तो चलिए जी, हम लोगों ने जो कल पढ़ा था आज हम उससे आगे की तरफ चलेंगे। एंड यस, तो आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ द मैट्रिसेस। जब मैं मैट्रिसेस की बात करता हूं तो हमारे पास मैट्रिसेस वैसे ही बिहेव करता है जैसे नॉर्मली बाकी के नंबर्स बिहेव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको, लेकिन हमारे पास जब हम इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे तो कुछ चीज़ों का हम लोगों को ध्यान देना होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या हमें ध्यान देना है। अब जब हम यहां पे बात करेंगे तो जस्ट सेकेंड, अब हम लोगों ने कल दो चीजें सीख ली थी कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, राइट। तो आज हम इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे और हम लोग बात करेंगे, हम कहते हैं कि let A and B are two matrices such that, अब हम लोग ना मैट्रिसेस को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, such that A is equals to Aij of the order m cross n and B is equals to Bij of the order m cross n. Then their addition A plus B is Aij plus Bij of the order m cross n. तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो Aij Bij ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, अभी तक बात आपको समझ नहीं आएगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इसके कहने का मतलब क्या है। तो हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है जो हमें यहाँ पे देखनी है, वो है ऑलवेज नोट दैट फॉर सम ऑफ टू मैट्रिसेस, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, सम ऑफ टू मैट्रिसेस, order of both the matrices must be same. Order of both the matrices must be same. अब समझते हैं इसकी बात को। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, सपोज A इज इक्वल्स टू 1 3 4 2 5 7। अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो मेरे पास जो दूसरा मैट्रिक्स लूंगा, एडिशन तभी पॉसिबल है अगर उसका भी ऑर्डर सेम होगा। सपोज 3 6 5 4 2 1, दिस इज ऑल्सो ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3। नाउ जब मैं A प्लस बी लिखता हूं बेटा, तो ये इस तरह से आएगा 1 3 4 2 5 7 प्लस 3 6 5 4 2 1। नाउ A प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3। अब देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है, हम जो एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का लेंगे, जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट हम फर्स्ट मैट्रिक्स का लेंगे, वही एलिमेंट हम सेकंड मैट्रिक्स का भी लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स एलिमेंट लिया, तो हम सेकंड के लिए भी वही एलिमेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, देन इसी तरह से 3 प्लस 6 यू कुड सी दैट 4 प्लस 5, तो ये भी
हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट लिया, तो दूसरे का भी हमने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ही एलिमेंट लिया, एंड देन इसी तरह से हम बाकी एलिमेंट्स के साथ भी करेंगे। 2 + 4, 5 + 2, ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, 5 + 2, एंड यहां पे आ जाएगा 7 + 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 4 9 9 6 7 and 8. So this will be the answer for us. तो जो ध्यान देने वाली बात थी वो यही थी कि हमने जो मैट्रिक्स जो एलिमेंट हमने पहले मैट्रिक्स का लिया, जिस रो जिस कॉलम का, सेम एलिमेंट हमने दूसरे मैट्रिक्स का भी लिया, तो उन दोनों को हम लोग, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया। किसको ऐड किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। So in this case, we will be adding corresponding elements. So that is how we can add any two matrices. तो एक important बात कि उनका order same होना चाहिए, तो order of the matrices must be same. And second thing is कि हम लोग corresponding elements को ही सिर्फ add करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया है कि हमारे पास एडिशन क्या होगी, तो एक क्वेश्चन आप करेंगे। नाउ लेट्स से a इज इक्वल्स टू 3 4 5 and 6 and b is equals to 7 4 5 2. Find a plus b and b plus a. शाबाश, आप पहले इसको ट्राई करें, फिर हम लोग फर्दर बात करेंगे इसके ऊपर। तो हमारे पास क्या आया, जब मेरे पास a plus b हमारे पास गिवन है, सो आई एम टेकिंग इट एज 3 4 5 and 6 plus 7 4 5 and 2, and this is given to us as, we will write it as, हमने इसको हमेशा ऐसे ही रखना है, 3 + 7 प्रॉपर लिख के बताना हम लोगों ने, 4 + 4 5 + 5 and 6 + 2. नाउ a plus b की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो ये आपने बिल्कुल सही बताया कि इट इज 10 10 8 and 8. इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। नाउ हम b plus a भी लेके चलते हैं। b plus a हमारे पास है बेटा 7 4 5 and 2 plus 3 4 5 6, and this is equal to, if we see here, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, this will be 7 + 3 4 + 4 5 + 5 and 2 + 6, and this becomes, तो हमारे पास b plus a बन जाएगा, जस्ट मजा नहीं आया मुझे, एक सेकेंड, b plus a हमारे पास बन जाएगा फिर से 10 8 10 8, इसको हम लेंगे 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों ने ये चीज देखा, a plus b is equals to b plus a। तो अगर हम इसको देखें, a plus b is equals to b plus a, ये भी एक प्रॉपर्टी भी है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो हम लोग कहते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। व्हाट वी से मैट्रिक्स एडिशन इज
एडिशन इज कम्यूटेटिव। राइट, तो आप इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। ठीक है जी, होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। Properties of addition of matrices. Now, इसमें हम बात करेंगे जैसे हमने अभी सीखा, नंबर 1 कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, वी कैन, दिस इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द मैट्रिसेस। अगर एडिशन पॉसिबल है तो इट इज एप्लीकेबल ऑन एनी ऑफ द मैट्रिसेस। नंबर 2 is it is associative। Now what is associative? That is A plus B, अगर 3 मैट्रिसेस है तो हम लोग उन 3 मैट्रिसेस में से किन्हीं भी 2 को पहले ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। तो मतलब आप पहले A प्लस बी को ऐड कर दो, बाद में C को ऐड करो, या पहले B प्लस सी को ऐड कर दो, बाद में A को ऐड करो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, दिस विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है जी, तो ये हमेशा इसी तरह से ही रहेगा। देन अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, just a second, yes, another important property is existence of additive identity। अब आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी होता है पहचान। ठीक है, तो हम कहते हैं फॉर एनी मैट्रिक्स A is equals to Aij ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n। ये बात तो अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि हम इसको इस तरह से क्यों लिखते हैं। Aij हमारे पास एलिमेंट को डिनोट करता है और m क्रॉस n जो उसका ऑर्डर डिनोट करता है। तो अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है A is equals to Aij of the order m cross n, then there exists a matrix O is equals to 0 ij, इसका हर एक एलिमेंट 0 है, of the same order m cross n, such that A plus O is equals to A equals to O plus A. So this is the thing which we were talking about कि भाई A में अगर हम 0 मैट्रिक्स ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? A ही आएगा, और इसी को हम 0 प्लस ए बी, 0 में अगर ए करेंगे तो भी A ही रहेगा। सो इट ऑलवेज रिमेन सेम। Another property is another property is हमारे पास रहेगा, कहता है कि इसको हम लिखते हैं जैसे हमने पीछे लिखा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अब हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स।
ये बात तो आपको समझ आ गई बेटा। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, फॉर एनी मैट्रिक्स A is equals to Aij of the order m cross n, there exists another matrix minus of A, which is equals to minus Aij of the order m cross n, order सेम ही रहेगा, such that A plus minus A is equals to 0 is equals to minus A plus A। ठीक है, तो हमारे पास हर एक मैट्रिक्स के लिए एक नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि जब हम इन दोनों का सम लेंगे तो वो हमें जीरो मैट्रिक्स देगा। हम एक एग्जांपल भी अभी देखेंगे, फिलहाल पहले आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई चीज समझ नहीं है तो वो पूछें, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको अभी करवाऊंगा। नो, जैसे मैंने आपको बोला कि हम एक एग्जांपल शेयर करेंगे इसके लिए, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास a इज इक्वल्स टू 3 4 2 5 -7 4। सपोज ये है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो मैं कहूंगा कि इसके लिए मेरे पास ना एक माइनस ऑफ ए एग्जिस्ट करता है। माइनस ऑफ ए कुछ नहीं है, सिर्फ हमने इनके साइंस को चेंज कर देना है। जैसे इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 3 4 2 5 -7 3। इसको मैं चाहे नहीं भी लिखूं, इस ऑर्डर को अगर मैं नहीं भी लिखता ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने आप से हमें पता चल गया आपकी, ये इसकी 2 रोज और 3 कॉलम्स। अगर ये बेटा नहीं भी लिखूंगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में नहीं लिखा करूंगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। वी कैन गो ऑन विद दिस नाउ। अब ये जो माइनस है ना, ये क्या करेगा, ये जो बार माइनस आई है सभी एलिमेंट्स के साइंस को चेंज कर देगा। तो आ जाएगा -3 -4 -2। जो प्लस वाले थे वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस वाले थे वो प्लस में हो जाएंगे। एंड देन अगर हम इन दोनों को अब एडिशन करते हैं, a प्लस माइनस a, तो बच्चे ये बन जाएगा मेरे पास किस तरह से, आई विल बी राइटिंग इट एज 3 4 2 5 -7 4 प्लस दूसरे एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, -3 -4 -2 -5 +7 -3। इन दोनों को लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस विल बी 3 -3 4 -4 2 -2 5 -5 -7 +7 एंड 4। सॉरी दिस ये मैंने गलत लिखा है, दिस हैज टू बी, आई एम सो सॉरी, 3 आएगा 4 आएगा सर, यहाँ पे आपका इधर भी 4 आएगा, आई एम सो सॉरी, ये गलती से लिखा गया है। सो दिस बिकम्स -4, हियर इट इज आल्सो -4 एंड देन वी विल बी गेटिंग 4 -4। और ये फाइनली बच्चे हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0। और हमारी बात हुई थी कि भाई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, बट जीरो मैट्रिक्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। तो वी हैव गॉट अनदर मैट्रिक्स विच इज अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो दिस इज हाउ वी हैव सीन दिस थिंग। अब यहां तक जो हम लोगों ने बात की, ये जो हम लोगों ने समझा यहां तक, तो आपने ना अगर इस चीज को ध्यान से समझाओ, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बच्चे यहां पे इस जगह पे हमने बोला कि ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट माइनस में हो जाएंगे। बेसिकली मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं यहां पे। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, another example is, for example a is equals to मैंने लिखा, चलिए 1 2 2 1, ऐसे एक मैट्रिक्स लिख दिया। अब सपोज मैं जब -a लिखता हूं ना, तो इसका मतलब क्या मेरे बच्चे, इसका मतलब है कि मैं -1 से इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -1 से। तो -1 से इसको मल्टीप्लाई किया एंड फाइनली आपको पता है
कि ये वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएंगी एंड दिस बिकम्स -1, -2, -2 एंड -1। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये -1 कौन था? दिस -1 वॉज सम कांस्टेंट। ये हम कोई कांस्टेंट कहीं से उठा के लेके आए, कोई भी हो सकता है ये। दिस वॉज सम कांस्टेंट। constant। तो अब हम लोग इसी चीज के ऊपर बात करेंगे, हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट विद ए मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट विद अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। इसके ऊपर मैं फर्दर बात करता हूं, लेकिन पहले आप जो मैंने अभी पीछे किया है एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, ताकि मैं आपके साथ फिर फर्दर कंटिन्यू कर सकूं। तो हमारे पास बोलता है कि let A be any matrix such that A is equals to Aij of the order m cross n, then k times A, मतलब हमें कांस्टेंट है k जिसके साथ हम A को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, will be k times Aij of the order m cross n। चलिए एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ A is equals to 3, 4, 7, 1, 2, 3, 6, 5, 8, लेट्स से ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास। नो दिस मैट्रिक्स इज 3x3 मैट्रिक्स एंड देयरफॉर हम कहते हैं 2 times A is equals to 2 into 3, 4, 7, 1, 2, 3, 6, 5, 8 and this 2A is equals to 2 3 जा 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। So this will be again the same matrix, matrix of the order 3x3, but each element is multiplied by the constant 2। तो हर एक एलिमेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम लोगों ने यही चीज पीछे देखी, हमने कहा कि यहाँ पे इफ यू सी हियर, तो हम लोगों ने यही चीज यहाँ पे बात किया कि भाई ये जो है k टाइम्स a क्या होगा, हर एक एलिमेंट जो है Aij वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही बात हम लोगों ने फर्दर एग्जांपल में भी देखा कि भाई जो भी एलिमेंट था वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास इन दो चीजों को यूज करके अगर हमें कोई बोलता है, फॉर एग्जांपल इफ a इज इक्वल्स टू 3 1 2 4 and b is equals to 5 7 6 and 8 और ये हमें बोलता है फाइंड a part 2a plus 3b and b part 3a plus b। तो एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप करेंगे मेरे लिए। तो मैं करूंगा ए पार्ट। अब देखिए हम इसको कैसे लेके चलेंगे। हियर a is equals to 3 1 2 4, b is equals to 5 7 6 8 एंड देयरफॉर हम पहले लिखेंगे 2a is equals to 2 times 3 1 2 4 equals to 6
2 4 8 and 3 times b is equals to 3 into 5 7 6 8 और ये बच्चे बन जाएगा हमारे पास 15 21 18 and 24. नाउ इसने हमें क्या पूछा, इसने हमें पूछा 2a plus 3b क्या होगा. 2a plus 3b is, if you see तो हम लोग क्या लिखेंगे, we will be writing this thing as 6 2 4 8 plus 15 21 18 24 and ये हमारे पास क्या जाएगा 2a plus 3b is equals to 6 plus 15 2 plus 21 4 plus 8 18 and 24 plus not 24 plus, पहले हमारे पास 8 लिखा गया तो हम 8 पहले लिखेंगे and 24 बाद में लिखेंगे. तो दिस इज 8 plus 24. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2a plus 3b is equals to 21 23 22 and 32. दिस इज द आंसर फॉर अस. तो एक पार्ट मैंने किया है, सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे. ओके जी, बाय फॉर टुडे. कल हम इसको आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. धीरे धीरे आपने प्रो होते जाना है, अच्छे होते जाना है एंड आपने प्रैक्टिस करनी है. ये आपने मेरे साथ प्रॉमिस करना है. सो कल दोबारा से मुलाकात करेंगे. ओके सर, बाय. सेम टाइम पे. थैंक यू सर. थैंक यू, वेलकम, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद. ऊपर से मार.